हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स में हम लोग देखेंगे मोड। आज हम देखेंगे मोड के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले मोड को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। मोड को हम लोग पहले क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। द मोड और मॉडल वैल्यू of a distribution is that value of the variable for which the frequency is maximum. The frequency is maximum. The mode or model value of a distribution is that value of the वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम होगा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैक्सिमम। मोड फॉर ए continuous frequency मोड क्या है, मोड फॉर ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल इंटरवल क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे ध्यान देना कि मोड फॉर ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बारे में हम लोग देखते हैं। क्लास इंटरवल में होता क्या है कि इसका जो क्लास साइज हो जाता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल या तो मॉडल क्लास जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि हमेशा इक्वल होता है। डिफरेंस दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन था मोड का कि द मोड ऑफ मॉडल वैल्यू, यहाँ पे द मोड और मॉडल वैल्यू ऑफ के स्थान पे क्या रखेंगे, द मोड और model value of a distribution is that value of the variable for which the frequency is maximum। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। फिर यहाँ पे है कि मोड जो है, मोड फॉर ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है फ्रीक्वेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल क्लास इंटरवल। किसके साथ, विथ इक्वल क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू क्या हो जाता है, L इज इक्वल टू F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 F2, माइनस में क्या होता है F2 इंटू H, वेयर L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। मॉडल क्लास भी बोल सकते हैं हम लोग। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एल के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो एल है मेरे पास F1 है, F0 है F1,
तो F1 क्या हो जाता है मेरा यहाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मोड और मॉडल, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि फ्रीक्वेंसी F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास का इसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। एफ नोट के बाद है एफ नोट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, frequency of the class preceding the model class। F2 frequency of the class succeeding H is equal to size of model class, या तो क्लास इंटरवल का साइज बताता है एच जो होता है साइज ऑफ मॉडल क्लास। तो इस तरह से ये मोड का जो फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस एफ नॉट बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2। तो L जो होता है मेरा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास के बारे में देखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे जो F1 होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होता है। F नोट क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और H क्या होता है, साइज ऑफ द मॉडल क्लास। तो हमें ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं पहले कि ये कौन सा वैल्यू होता है, कहाँ होता है इसका वैल्यू। एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है कि कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लास इंटरवल देता है, दिया हुआ है क्लास इंटरवल 0-10 है, 10 से 20 है, तो 10 का डिफरेंस है सब में। फ्रीक्वेंसी ये गिवन है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये क्लास इंटरवल है जिसको हम क्लास बोलेंगे। क्लास इंटरवल होता है ये क्लास इंटरवल और ये क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी है। इसका जो डिफरेंस है 0-10 है, 10-20 है, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70 और 70-80 है। ये जो डिफरेंस है और इसका जो फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10, 10 इसका जो फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी में क्लास जो लोअर लिमिट हम लोग एल का जो वैल्यू फाइंड करना पड़ता है वो लोअर लिमिट जो हम लोग लेते हैं, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। क्योंकि जब हम इसको डिफाइन कर रहे थे तो ये क्या था कि द मोड एंड मॉडल वैल्यू ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम होना चाहिए। इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कौन है, तो इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम ये है 28, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम कितने हैं 28। तो 28 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो क्लास इंटरवल होना चाहिए वो 40-50 हो जाएगा।
क्या होना चाहिए, 40 50 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 28 है। तो 28 है तो इसका क्लास इंटरवल जो हो जाएगा 40 और 50 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि द क्लास इंटरवल हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एज द क्लास इंटरवल 40 और 50 है, हैज मैक्सिमम frequency, so it is the मॉडल क्लास। क्योंकि ये क्या है, मॉडल क्लास हो गया, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है इसका वो 28 है, और 28 का जो फ्रीक्वेंसी है वो 40 50 है, क्लास जो होता है क्लास इंटरवल, तो 40 और 50 है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे लोअर लिमिट जो होता है L इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो L का वैल्यू हम लोग क्या माने थे कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो यहाँ पे मॉडल क्लास क्या है मेरा 40 50, तो 40 50 का मॉडल क्लास कितना है 40, लोअर लिमिट है ना, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास है मेरा 40 और 50, तो 40 50 का लोअर क्लास ये होता है, लोअर लिमिट भी इसको बोलते हैं, लोअर लिमिट ये होता है और ये अपर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट कितना हो गया मेरा 40। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F1 क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो F जो मेरा है वो F1 जो है वो क्या, इसका जो F1 का जो वैल्यू वो क्या है 28, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिए हैं 28। अब यहाँ पे है F0, तो F0 जो है मेरे पास, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है कितना है मेरे पास 28। अब यहाँ पे मेरे पास है कि F1 के बाद आता है F0, तो F0 जो होता है F0 इज इक्वल टू प्रीसीडिंग टर्म, क्या बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास जो होगा उसका प्रीसीडिंग, उससे पहले ये जो है 12, तो ये कितना हो जाएगा 12। और यहाँ पे F2 जो है, F2 का क्या मतलब हो गया सक्सीडिंग 28 के बाद, तो 20 हो जाएगा यहाँ पे, ये प्रीसीडिंग हो गया और ये सक्सीडिंग हो गया। तो यहाँ पे F0 जो है ये 12 हो जाएगा और F2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20। और यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे ये जो मॉडल क्लास है H, साइज ऑफ द मॉडल क्लास, तो H जो है H का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो H यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 से 10 10 से 20, डिफरेंस क्या साइज ऑफ मॉडल क्लास वो कितना है 10 का डिफरेंस, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 10। अब वी नो दैट, हम लोग जान रहे हैं इसका फॉर्मूला, मॉडल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे L का जो वैल्यू है वो मेरा है 40 प्लस F1 का जो वैल्यू है 28 और माइनस में कितना है 12 F0 का वैल्यू, और बाई में 2 इंटू 28 और माइनस में कितना हो जाएगा, तो F0 का जो वैल्यू है वो 12 है और माइनस में F2 का जो वैल्यू है वो क्या है 20 इंटू 10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ये 40 है प्लस में 28 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 1 16, और बाई में कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4 और 1 5, और माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 इंटू में 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है 40 है तो यहाँ पे 40 प्लस में क्या हो जाएगा 16 और बाई में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बाई में इसको माइनस कर देंगे, तो ये 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 5 में से 3 को तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इंटू में कितना है 10 है मेरा। अब इसको क्या करेंगे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 40 तो 40 रखेंगे प्लस यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 4 से अगर हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पे 2 2 जा और 2 3 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 और इंटू में कितना है मेरा 10 है, तो इंटू में क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40, और यहाँ पे इसका एलसीएम फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस में 20/3, 3 से इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पे इसका एलसीएम अगर फाइंड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 4 जा 12 1 0 हो जाएगा, और प्लस 20 इसका वैल्यू कितना हो गया, तो 0 4 और 1, और बाय में कितना हो जाएगा 3, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, यहाँ पे 2 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 हो गया, पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे,
फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, फिर यहाँ 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, इसी तरह से अप टू, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 46.47, ये हो जाएगा मॉडल क्लास। तो इस तरह से कभी भी हम मोड जो फाइंड कर रहेंगे तो इस तरह से हम लोग ये फाइंड करेंगे, ये जो फॉर्मूला होता है F1 क्या है, F0 क्या है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझे। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 14.2। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है बेसिक्स जो इसका था फॉर्मूला। अब नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक होगा मेरा वो 14.2, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग।